अंश और प्रेरणा की शादी का दिन आखिरकार आ ही गया था। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ रोशनी, फूलों की खुशबू और रिश्तेदारों की चहल पहल दिखाई दे रही थी। लंबे समय तक चली परेशानियों, गलतफहमियों और रिश्तों की परीक्षा के बाद ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। परिवार के बड़े बुजुर्ग भी यही उम्मीद कर रहे थे कि आज के बाद सभी पुराने विवाद खत्म हो जाएंगे और अंश तथा प्रेरणा एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। प्रेरणा अपने कमरे में दुल्हन के जोड़े में तैयार बैठी थी। उसके चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्की सी बेचैनी भी दिखाई दे रही थी। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई थीं, उन्होंने उसके मन में कई सवाल पैदा कर दिए थे। वह खुद को समझा रही थी कि अब सब कुछ पीछे छूट चुका है और अंश केवल उसी का है। वह अपने भविष्य के सुनहरे सपने देख रही थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज का दिन बिना किसी परेशानी के गुजर जाए। दूसरी ओर अंश भी शादी की तैयारियों में व्यस्त था। परिवार के लोग उसके साथ हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार किसी अनहोनी का एहसास कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। उसने इस भावना को नजरअंदाज करने की कोशिश की और खुद को शादी की रस्मों में शामिल कर लिया। इसी दौरान अचानक अंश के मोबाइल फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। पहले तो वह कॉल को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वह शादी की रस्मों में व्यस्त होता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही नंबर दोबारा कॉल करता है। लगातार बजती घंटी अंश का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। वह सोचता है कि शायद कोई जरूरी बात होगी, इसलिए वह भीड़ से थोड़ा दूर जाकर फोन उठाता है। जैसे ही अंश फोन रिसीव करता है, दूसरी तरफ से एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह आवाज प्रार्थना की होती है। काफी समय बाद उसकी आवाज सुनकर अंश पूरी तरह से चौंक जाता है। कुछ पल के लिए वह कुछ बोल ही नहीं पाता। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और उसकी आंखों में कई पुराने पल एक साथ घूमने लगते हैं। प्रार्थना धीमी आवाज में अंश का नाम पुकारती है। उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा होता है। वह अंश से कहती है कि अगर उसके दिल में आज भी उसके लिए थोड़ी सी भी जगह बाकी है, तो वह एक बार उससे मिलने जरूर आए। प्रार्थना बताती है कि वह अस्पताल में भर्ती है और उसके पास बहुत कम समय है। वह कहती है कि कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो अंश को जानना बेहद जरूरी है। अगर आज वह नहीं आया तो शायद सारी जिंदगी पछताएगा। प्रार्थना की बातें सुनकर अंश पूरी तरह से टूट जाता है। उसके सामने एक तरफ उसकी शादी होती है और दूसरी तरफ उसका बीता हुआ प्यार। वह समझ नहीं पाता कि आखिर क्या फैसला ले। उसका दिल और दिमाग दोनों अलग अलग दिशा में सोच रहे होते हैं। उसे याद आने लगता है कि कैसे कभी प्रार्थना उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थी, किन परिस्थितियों ने दोनों को अलग किया और कैसे गलतफहमियों ने उनके रिश्ते को खत्म कर दिया। उधर मंडप में सभी लोग अंश का इंतजार कर रहे होते हैं। प्रेरणा बार बार दरवाजे की तरफ देख रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि अंश आखिर गया कहाँ है। परिवार के सदस्य भी परेशान हो जाते हैं। कोई उसे फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंश किसी का फोन नहीं उठाता। अंश आखिरकार एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। वह शादी की रस्में बीच में छोड़कर सीधे अस्पताल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते भर उसके मन में कई सवाल चलते रहते हैं। क्या प्रार्थना सच बोल रही है? आखिर वह इतने दिनों बाद अचानक क्यों लौटी? वह कौन सी सच्चाई बताना चाहती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? अस्पताल पहुंचने के बाद अंश सीधे उस कमरे में जाता है जहां प्रार्थना भर्ती होती है। उसे देखकर प्रार्थना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। अंश उसे उस हालत में देखकर भावुक हो जाता है। वह उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इस स्थिति में पहुंचा दिया। प्रार्थना धीरे धीरे सारी बातें बताना शुरू करती है। वह कहती है कि उसने कभी भी अंश से बेवफाई नहीं की थी। जो कुछ भी हुआ वह परित्याज व परिस्थितियों का खेल था। कुछ लोगों ने दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए झूठ और साजिश का सहारा लिया था। उसने कई बार अंश तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे रोक दिया गया।
अब जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उसने आखिरी बार अंश से संपर्क करने का फैसला किया। अंश यह सब सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने कितने बड़े फैसले ले लिए। उसे अपने पुराने व्यवहार पर पछतावा होने लगता है। उसकी आंखों के सामने वे सारे पल घूमने लगते हैं जब उसने प्रार्थना को गलत समझा था। उधर शादी के मंडप में माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। रिश्तेदार तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि दूल्हा भाग गया, तो कोई कहता है कि जरूर कोई बड़ी वजह होगी। प्रेरणा के माता पिता बेहद शर्मिंदा महसूस करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि मेहमानों के सवालों का जवाब कैसे दें। प्रेरणा का दिल धीरे धीरे टूटने लगता है। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन इस तरह दर्द में बदल जाएगा। उसे महसूस होता है कि शायद अंश के दिल में आज भी प्रार्थना के लिए जगह बाकी है। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। परिवार के बड़े सदस्य अंश को वापस बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंश इस समय केवल सच्चाई जानना चाहता है। उसे अब यह समझ आ चुका होता है कि किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है, और बिना सच्चाई जाने लिया गया फैसला हमेशा दर्द देता है। प्रार्थना अंश से कहती है कि वह उसकी जिंदगी में वापस आने की जिद नहीं कर रही। वह सिर्फ चाहती थी कि अंश सच जान ले, ताकि वह गलतफहमी के साथ पूरी जिंदगी न जिए। उसकी बातें सुनकर अंश भावुक हो जाता है। वह महसूस करता है कि कई बार इंसान हालात का शिकार बन जाता है और सच्चाई सामने आने में बहुत देर हो जाती है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अंश वापस जाकर प्रेरणा से शादी करेगा, या फिर उसका अतीत उसके वर्तमान पर भारी पड़ जाएगा। क्या प्रेरणा इस दर्द को सह पाएगी? क्या वह अंश को कभी माफ कर पाएगी? क्या परिवार एक बार फिर टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रार्थना की वापसी केवल सच्चाई बताने के लिए हुई है, या इसके पीछे कोई और राज छिपा हुआ है? आने वाले घटनाक्रम में रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। हर किरदार को ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जहां एक तरफ प्यार है, वहीं दूसरी तरफ विश्वास और जिम्मेदारी भी है। यही वजह है कि यह कहानी अब पहले से कहीं ज्यादा भावनात्मक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दर्शकों के मन में लगातार यही सवाल रहेगा कि आखिर अंश किसका साथ चुनेगा, किसका दिल टूटेगा और किसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है, और यही कारण है कि दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है।